इस चीज़ का क्लियर होना ना बहुत 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 ज़रूरी है। और अगर ये चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप हमेशा गलती करते रहोगे और हमेशा आपको एक डर रहेगा, एक कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। जब भी आप बोलोगे, लिखोगे, हमेशा आपको ये चीज़ सताएगी। तो इसलिए आज का जो हमारा बेसिक सेशन है, उसमें हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हम जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसे हम कैसे पुकारें, ओके? तो इनमें आ जाती है 2 चीज़ें। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो या तो एक जीवित इंसान या कोई भी प्राणी हो सकता है, या फिर वो एक नॉन लिविंग यानी कि जो ज़िंदा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। तो आज के लिए, आज के इस वीडियो में हम लोगों के ऊपर बात करेंगे कि जब हमें किसी दूसरे इंसान या अपने बारे में या किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करनी है, कि कुछ बोलना है किसी को, तो फिर हम कौन से शब्द का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी के बारे में बात करनी है, तो हम उसे क्या कह के पुकारें। तो इसमें आता है सबसे पहले, अगर कि हमें अपने बारे में बात करनी है ना? क्योंकि ज़्यादातर समय हम जब बात करते हैं, तो एटलीस्ट मैं अपने बारे में बात करती हूँ, मुझे दूसरे तीसरे के बारे में बात करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, तो इसलिए मैं अपने बारे में बात करती हूँ, अपने तक रहती हूँ, ठीक है? तो अपने लिए, अपने बारे में जब हमें किसी को कुछ बताना है, तो हम कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं? हिंदी में वो मैं होता है, मैं। मैं ये कर रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, राइट? इंग्लिश में मैं का जो वर्ड है, वो है आई। आई, बस। आई, अगर आपको याद होगा पहले वीडियो में जब हमने अल्फ़ाबेट्स किए थे, आई एक अल्फ़ाबेट है। पर फिर भी जब आप एक सेंटेंस में आई के साथ वो सेंटेंस शुरू करते हो या आई वर्ड का यूज़ कर लेते हो कहीं पर, बस एक सिंपल आई, तो उसको पढ़ने वाला, उसको सुनने वाला, उसको समझने वाले को पता होता है कि बंदा अपने बारे में बात कर रहा है या बंदी अपने बारे में बात कर रही है, ठीक है? तो आई यानी मैं यानी आई, बिल्कुल सिंपल। तो अब अगर ये वाक्य है हमारा, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भी लग रहा है यार ये कौन से वर्ड्स आ गए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या वर्ड्स हैं, कौन सा ज्ञान, कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा क्या, ये सब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बाद में जब आप लैंग्वेज सीख जाओगे, ये खुद ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये आप मत सोचो। अभी बस इस सेंटेंस को दोहराओ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ यानी आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग माई फूड। मैं यहाँ काम करती हूँ, आई वर्क हियर। सिंपल, ठीक है? तो जब भी आप अपने बारे में बात करोगे, आप आई वर्ड का यूज़ करोगे, ओके? अब जब हम अपने को छोड़कर अपने सामने वाले के बारे में बात करते हैं, तो हम तुम का यूज़ करते हैं हिंदी में, है कि नहीं? ठीक है? तो अगर मान लो कि ये कोई एक व्यक्ति है या एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो हम हिंदी में हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, तुम और आप, ठीक है? अगर वो हमसे बड़ा है तो हम आप यूज़ करते हैं, अगर वो हमसे मतलब नंबर में ज़्यादा हैं, तो हम आप यूज़ करते हैं, अगर वो हमारा दोस्त है, वो एक ही है, हमारा दोस्त है, तो हम तुम यूज़ करते हैं। ये सब आप जानते हो हिंदी के। इंग्लिश में मज़े की बात ये है कि इंग्लिश ने इसे हमारे लिए बहुत आसान कर दिया है। इंग्लिश में इन सब का वर्ड यू है। अब यू यानी कि अल्फ़ाबेट्स वाले यू नहीं है, यू, वाई ओ यू, यू। ये पूरा वर्ड भी यू ही बनता है, ठीक है? अगर आप अपने सामने वाले के बारे में बात कर रहे हो, हिंदी में काफ़ी वर्ड्स हैं, इंग्लिश में सिर्फ यू है। वो आपसे बड़ा है तो भी आप यू यूज़ करोगे, वो आपसे छोटा है तो भी आप यू यूज़ करोगे, वो आपकी ही उम्र का है, आपका दोस्त है, आपका कोई भी है, आप यू यूज़ करोगे। वो एक से ज़्यादा है तो भी आप यू यूज़ करोगे, ठीक है? तो इंग्लिश में जब अपने सामने वाले से बात करते हैं या अपने सामने वाले के बारे में बात करते हैं, तो हम यू यूज़ करते हैं। अब इसे एक वाक्य में देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम यहाँ काम करते हो, यू वर्क हियर। तुम यहाँ काम करते हो, यू वर्क हियर। जब हम किसी तीसरे इंसान के बारे में, जो शायद वहाँ पे मौजूद नहीं है, हम किसी के बारे में रेफर कर रहे हैं, तो हम उन्हें हिंदी में वे या वह कहकर बुलाते हैं, राइट? वह ऐसा कर रहा है या वह ऐसा, वे ऐसा कर रहे हैं, जो भी, राइट? हम ये वर्ड यूज़ करते हैं जब एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी के लिए जब हम कोई वाक्य यूज़ करते हैं, कोई वाक्य बोलते हैं, तो हम वे या वह कह के उसे बोलते हैं हिंदी में, जो इंग्लिश में बनता है दे, 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 ठीक है? दे। बहुत ही आसान है। जब हम अपने बारे में बात करें, आई। जब हम सामने वाले के बारे में बात करें, यू। जब हम किसी तीसरे के बारे में बात करें, दे। तो अगर हम ये बात करें कि वे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो ये बनेगा दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे इंग्लिश सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। देखा, इतना ही आसान है और इतना ही सा आज का वीडियो भी है। आप इन वर्ड्स का अपने हिसाब से अपने वाक्य में प्रयोग करें और उसके बाद उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्या सही है, क्या गलत है,
कैसे उन्हें सही किया जा सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई और क्वेश्चन है तो वो भी लिखें, वो भी मैं बताऊंगी। और अपकमिंग वीडियोस का वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बिकॉज एवरी वीडियो उसमें कुछ एक नया लेकर आती हूँ, उसमें कुछ एक बेसिक सिखाती हूँ, जिससे कि आपका जो पूरा ये जर्नी है ये आसान हो जाए। ओके, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। और इसके अलावा मैं और जो वर्ड्स हैं जो नॉन लिविंग के बारे में मैंने आपको बताया था वो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।